हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार में चुनावी बिगुल, इसी पर होगी हमारी आज बात। बिहार में जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है। ये बिगुल किसी और ने नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजाया है। कल नीतीश ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अधिकारियों के साथ 15,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे। इसी दौरान बात करते हुए नीतीश ने अधिकारियों से तेजी से वो सभी काम निपटाने के लिए कहा जिनका वादा सरकार ने किया था। और नीतीश ने कहा कि सितंबर में तो चुनाव का ऐलान हो सकता है, विभाग के मंत्री तो चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए जो काम बचा हुआ है वो अक्टूबर तक खत्म करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। सबसे पहले सुनिए नीतीश ने क्या कहा। कुछ जो बचा हुआ है अभी सेक्रेटरी ने भी बताया है, कुछ तो आप लोगों ने बता दिया है कि ये अगस्त तक खत्म हो जाएगा वो काम पूरा जो चला हुआ है, और कुछ के लिए आपको जमीन नहीं मिला, तो उसके लिए जमीन का जो काम कर रहे हैं आप, वो जमीन वाला काम को करते हुए आप इस काम को कर लीजिएगा। तो उसमें भी शायद 180 या कुछ और बच गया है, तो उसके लिए आप लोगों ने तो वचन दिया है, हम भुलाएंगे नहीं। भाई सेक्रेटरी साहब सुनिए, अब मंत्री जी बेचारे क्या करेंगे। जुलाई, ये तो सितंबर में हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन का ऐलान, उसके बाद ही बैठेंगे ये काम करेंगे। तो जो सेक्रेटरी साहब हैं, जितने इंजीनियर हैं, उनको हम कहेंगे कि भाई वचन को पूरा करना चाहिए। जो बच गया है 182 वो भी जरूर पूरा कर दीजिए। कुछ जो बचा हुआ है अभी सेक्रेटरी ने भी बताया है, कुछ तो आप लोगों ने बता दिया है कि ये अगस्त तक खत्म हो जाएगा वो काम पूरा जो चला हुआ है, और कुछ के लिए आपको जमीन नहीं मिला, तो उसके लिए जमीन का जो काम कर रहे हैं आप, वो जमीन वाला काम को करते हुए आप इस काम को कर लीजिएगा। तो उसमें भी शायद 180 या कुछ और बच गया है, तो उसके लिए आप लोगों ने तो वचन दिया है, हम भुलाएंगे नहीं। भाई सेक्रेटरी साहब सुनिए, अब मंत्री जी बेचारे क्या करेंगे। जुलाई, ये तो सितंबर में हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन का ऐलान, उसके बाद ही बैठेंगे ये काम करेंगे। तो जो सेक्रेटरी साहब हैं, जितने इंजीनियर हैं, उनको हम कहेंगे कि भाई वचन को पूरा करना चाहिए। जो बच गया है 182 वो भी जरूर पूरा कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कि इस बड़ी खबर पर, बिहार में चुनाव को लेकर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो नीतीश कुमार ने बयान दिया है, उसको लेकर पल पल की खबर पहुंचाने वाले हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, और चुनाव आयोग से आप तक खबर पहुंचाने वाले अंकित गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजकिशोर, बिल्कुल, सीधे मैं पहले रुक कर लेता हूं प्रकाश कुमार के पास, हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। प्रकाश, बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना है, बाढ़ है, ऐसी परिस्थितियों में चुनाव शायद ही हो पाए, और तमाम राजनीतिक दल इसकी मांग भी कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव समय पर होंगे। आखिर ऐसा आत्मविश्वास कहां से आ रहा उनमें? देखिए, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है राजकिशोर जी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो नेता, जो राजनीतिक दल के नेता ये कह रहे थे कि चुनाव को टाल देने चाहिए कोरोना की वजह से, बाढ़ की वजह से, पर सच्चाई ये है कि इन लोगों ने कभी इलेक्शन कमीशन में लिख करके नहीं दिया कि चुनाव को टाल देना चाहिए। ये लोग बयान बाहर जरूर देते रहे, पर जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से हमेशा सुझाव मांगे गए, उस सुझाव में ये लोगों ने अपनी सक्रियता दिखाई और बाकायदा लिख करके दिया कि चुनाव में क्या क्या होना चाहिए और उनकी पार्टी की क्या नीति है और इस पर कैसे वो काम करेंगे। अगर कोरोना में चुनाव होता है तो इसको लेकर भी बातें हुई थी, सुझाव मांगे गए थे। तो किस आधार पर कोरोना के रहते हुए चुनाव कराए जा सकते हैं, क्या एहतियात बरते जा सकते हैं, ये सारी बातें हुई थी। ये तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी बात यह है कि चुनाव की तैयारी जो है वो आज से नहीं बल्कि 6 महीने पहले से शुरू हो गई थी, जब पहली बार बयान आया था डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कि चुनाव समय पर होंगे। उसके बाद से बखेड़ा खड़ा हुआ, तब फिर जो लोगों ने कहना शुरू किया कि चुनाव कराना तो चुनाव आयोग का काम है, और फिर चुनाव आयोग जो है पूरी तैयारी कर रही है मुस्तैदी से। यहाँ तक कि ये भी मुझे पता चला है कि हो सकता है कि इस बार 1-2 फेज में ही पूरी चुनाव करा ली जाए। ठीक है प्रकाश, आप बने रहिए। अंकित गुप्ता हमसे जुड़ रहे हैं और हमें जानकारी देंगे कि चुनाव आयोग का क्या पक्ष है, और ये हम आपको समीकरण भी लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुल सीट 243 है, एनडीए के खाते में 125, आरजेडी 80, कांग्रेस 26, सीपीआई-एमएल 27, एचएएम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो 8, एआईएमआईएम 2,
तो ये तो समीकरण पिछले चुनाव का है, लेकिन अब इस बार क्या समीकरण बनने जा रहा है उस पर भी हम प्रकाश से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अंकित गुप्ता का रुख कर लेती हूं। अंकित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसा कि प्रकाश ने जिक्र किया कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जब उनसे सुझाव मांगा गया तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोरोना की स्थिति विकट है, बाढ़ की स्थिति विकट है। मतलब राजनीतिक दल तो चाहते हैं कि चुनाव बिल्कुल समय पर हो, लेकिन चुनाव आयोग का क्या मूड, क्या खबर आपके पास? अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही। अंकित, हम अपनी टेक्निकल टीम से कहते हैं कि आपकी आवाज दुरुस्त करें। हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे। हम फिर प्रकाश आपके पास आ रहे हैं। जो अभी शोभना ने समीकरण बताए, इन समीकरणों के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि आखिर जो उठापटक भी हो रही है, जीतन राम मांझी इधर आ रहे हैं, दलित नेताओं की पूरी फौज जो है आरजेडी ने उतार दी है, श्याम रजक जिनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सबसे पहले खबर भी आपने वो दी थी, तो ये घमासान तो मच गया। ये बात जो आप कह रहे थे इसकी पुष्टि करता है कि सब जानते थे चुनाव समय पर होंगे और उसकी तैयारियों में लग गए थे, लेकिन कोरोना और सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए सबको अपने राजनीतिक हित ही सबसे पहले दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये सब जानते हैं कि ये 5 साल का कार्यकाल खत्म होना है और नवंबर से पहले चुनाव होने हैं। अगर चुनाव टालने की नौबत आती तो वो फैसला जो है वो चुनाव आयोग को ही लेना था, और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि उसकी तैयारी चल रही है। हमने ही एक इंटरव्यू किया था यहाँ के जो सीईओ हैं उनसे, उन्होंने कहा था कि उनके पास अभी तक सूचना नहीं मिली है कि चुनाव टाले जाएंगे। तो जो चुनावी समीकरण है उसके जो गणित है वो शुरू से ही जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि 4 एमएलसी को नीतीश कुमार ने तोड़ लिया था और उसी समय यह तय हो गया था कि चुनाव के पहले और भी ऐसे होंगे विधायक और मंत्री जो इधर से उधर जाएंगे। बिहार नीतीश कैबिनेट के जो श्याम रजक भले ही उधर चले गए, लेकिन 1-2 और मंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, लालटेन थाम सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं, जो मेरी सूचना है कि कम से कम अभी 10 से 15 और विधायक हैं जो आरजेडी से टूट कर आने को तैयार है और किसी भी क्षण उनका जेडीयू में शामिल होना तय है। बिल्कुल प्रकाश, मैं फिर एक बार आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो आंकड़े हमारे टीवी स्क्रीन पर हैं इनको दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। कुल सीट 243, आरजेडी 80। ये हम 2015 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसका आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू 71, बीजेपी 55, कांग्रेस 27, अन्य के खाते में 8 गए थे। देखिए समीकरण अब बदल रहे हैं। उस समय चुनाव अलग उस पर लड़ा गया था आंकड़ों पर, और आज की जो सिचुएशन है उसमें जेडीयू जो है वो एक अलग ताकत के साथ दिखाई दे रही है। आरजेडी कहीं ना कहीं लालू यादव की जो गैर मौजूदगी है उसके चलते खामियाजा हो सकता है उसको भुगतना पड़े। बिहार में चुनाव से पहले लालू यादव की पार्टी को एक ही दिन में कई झटके लगे हैं। एक तरफ लालू के समधी चंद्रिका राय समेत पार्टी के 3 विधायक जेडीयू में चले गए हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया है। ससुराल वालों के खिलाफ बेटी की बगावत के बाद अब पिता चंद्रिका राय ने भी समधी लालू यादव का साथ छोड़ दिया। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री राम लखन सिंह यादव के विधायक पोते जयवर्धन यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के विधायक बेटे फराज फातमी ने भी नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन से अलग हो गई है। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद लालू के समधी चंद्रिका राय के निशाने पर दामाद तेज प्रताप यादव रहे। 1 वर्ष पूर्व मैं भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने का काम किया और माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के 4-5 हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। आरजेडी का दावा है कि पार्टी छोड़ने वालों को वापस लौटना पड़ेगा। आरजेडी से जो भी माननीय विधायक छोड़कर जा रहे हैं जेडीयू में, उनके लिए क्या कहना, उनको आगे पड़ेगा पछताना, फिर वापस घर में लौटकर है आना। महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी ने आरजेडी पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। देखिए, लगातार उपेक्षा की जा रही थी गठबंधन में हम लोगों की। हम लोगों को लोग समझ नहीं रहे थे, महागठबंधन के लोग हम लोग को समझ रहे थे इनमें क्षमता नहीं है। मांझी ने अपने अगले ठिकाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो एनडीए में लौटेंगे। श्याम रजक के जेडीयू से इस्तीफे के बाद एनडीए में एक दलित चेहरे की कमी महसूस की जा रही है।